जिसके पास इस वक्त बजरी के 50 पेड़ लगे हुए हैं, 100 पेड़ लगे हुए हैं, 20 पेड़ लगे हुए हैं और कामयाबी से ब्रीड कर रहे हैं, मैं समझता हूँ सबसे कीमती शख्स इस वक्त वही है। अच्छा, अब आप लोग बोलोगे कि यार तैमूर भाई आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो कि कीमती शख्स वो है? बजरी के पेड़ लगाना या बजरी से ब्रीड कराना तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। तो भाई हाँ, नॉर्मल सी बात है, मैं भी मान लेता हूँ ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन नॉर्मल सी बात के साथ साथ इस बात के अंदर जो अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है, जो पोटेंशियल छुपा हुआ है, वो ये है मेरे भाइयों कि अगर इस वक्त किसी के पास बजरी के 20 पेयर कामयाबी से ब्रीड कर रहे हैं, अंडे बच्चे कर रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं, बड़े कर रहे हैं, तो वो इस वक्त कीमती तरीन आदमी है। ठीक है, अब वो कीमती तरीन आदमी क्यों है? वो इस वजह से कीमती तरीन आदमी है भाई कि वो मुझसे ये सामने जो जामनी का पेड़ बैठा हुआ है ना, अगर वो इसमें से एक पेड़ ले ले या 2 नर ले ले या 2 पेड़ ले ले और वो अपने पास सिर्फ इन नरों की ब्रीड करा के इनके अंडे घुमाते रहे और फॉस्टरिंग करता रहे। अब ये फॉस्टरिंग क्या होती है, एक कहानी इससे पहले बताने से पहले मैं एक कहानी सुना दूं। एक लड़का मेरे पास आया और उसने मुझसे एक जामनी का मेल लिया, कोई अच्छे खासे पैसों में लिया था उसने। तो उसने बहुत महंगा मुझसे मेल लिया और जाकर के उस मेल को ब्रीड में लगाया। अब जैसे जब मैं किसी को तोते देता हूँ तो मैं उससे राब्ते में रहता हूँ, क्योंकि यार मुझे ये होता है कि यार मेरी ब्लड लाइन का तोता, इसके बाद से तो ब्रीड करी नहीं करी, बच्चा आया और वो बच्चा फिर मैं बेचने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरी जो ब्लड लाइन है वो मेरे हाथ से ही सेल हो। तो यही सीन उसके साथ भी हुआ, उससे मैंने राब्ता करा तो 2-3 महीने बाद उसने कहा यार आपके नर के 12 बच्चे आए हैं। मैंने कहा 2 महीने बाद 12 बच्चे? अच्छा, ये बात ना मुझे हजम नहीं हुई कि यार 2 महीने बाद 12 बच्चे, ये बात आपने अगर नॉर्मल तौर से बजरी की ब्रीडिंग कराई हुई है तो आपको पता होगा कि 2 महीने के अंदर सिर्फ एक क्लच निकलता है। एक क्लच से मुराद यह है कि बजरी की फीमेल पहले 1 हफ्ते में क्रॉस लगवाएगी, 1 हफ्ते के बाद यानी कि 14 दिन के अंदर अंडे देगी, 5 अंडे पूरे करने में उसको 1 हफ्ता और लग जाएगा, फिर 21 दिन बाद अंडों से बच्चे निकलेंगे, यानी समझो महीना गुजर गया, तकरीबन 1.25 महीना गुजर गया, फिर अंडों से बच्चे निकलने के बाद 1 महीने के अंदर बच्चा होगा जवान। तो ये पूरा 2 महीने का साइकिल होता है जो बजरी का बच्चा बाहर आ जाता है। फिर अच्छा, बजरी का बच्चा जब बाहर आ जाएगा मटकी से तो ये पूरे 2 महीने गुजर चुके होंगे या 2.25 महीने गुजर चुके होंगे। अब जब मैंने 2.25 महीने बाद उस लड़के को फोन किया तो वो लड़का मुझे कहता है कि भाई आपके नर से 12 बच्चे आ चुके और बाकी बच्चे मटकी में। मैंने कहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? पहले तो मैंने मजाक उड़ाया और मैंने कहा यार तुम झूठ नहीं बोलो, तो कहने लगा नहीं। अच्छा, फिर उसने उस नर के बच्चे दिखाए तो बच्चे वाकई में लग रहे थे कि वाकई में उस नर के ही बच्चे हैं। तो अच्छा, वो उस आदमी के पास पहले से भी रेनबो थे, तो उसने करा क्या कि मुझसे एक महंगा तरीन मेल लिया, जैसे सपोज करो सामने जो पीछे मेल चिपका हुआ है वॉयलेट वाला, वैसा मेल लिया उसने, और उसने अपनी जो रेनबो की मादाएं थी ना उन सब के साथ उस मेल को क्रॉस करवाता गया और मादियों से अंडे लेता गया लाइन से। पहले एक मादी के साथ लगाया, उससे अंडे लिए, फिर उसके बराबर वाले से लगा दिया, फिर उसके बराबर वाले से, फिर उसके बराबर। अब मादियां अंडे देते जा रही हैं। अच्छा, जब वो मादियां अंडे दे देती थी तो वो क्या करता था, वो उन अंडों को उठा करके जो बजरी के पेड़ है ना उनके नीचे रख देता था और उनके अंडों को उठा लेता था ताकि बच्चे ना बने। उनके अंडों को उठाने का तरीका ये होता है कि आप जब वो सादा बजरी अंडे देना तो आप उसके नीचे नकली अंडे रख दो। ये नकली अंडे नहीं रखो तो कम से कम आप ये करो कि उनके अंडों को हिला दो। हिलाने से क्या होता है, जर्दी फट जाती है और अंडे के अंदर बच्चा नहीं बनता।
तो सादा बजरी के अंडों को आप मिला के जर्दी फाड़ दो, और जब जर्दी फट जाएगी तो उससे बच्चे नहीं बनेंगे। अब क्या होगा, सादा बजरी अंडों में बैठा रहेगा, जब आपके रेनबो के तोते अंडे देंगे ना, तो आप उनके अंडे उठा के सादा बजरी के नीचे रखते जाओ। अब वो क्या करता, मेरा मेल जैसे ही फीमेल के साथ पेयर लगाता, अंडे देता, अंडे दिलवाता, तो वो उठा के पेयर किसी और पेयर के नीचे, सादा बजरी के नीचे रख देता। फिर दूसरी मादी लगाता, उसके अंडे दिलवाता, हर 14 दिन के अंदर उसके बाद 6 अंडे आए जा रहे। अब समझो 2 महीने गुजरने के बाद 4 मादियों ने 6 अंडे दे दिए। तो 4 मादियों के 6 अंडे उसने बजरियों के नीचे रख दिए, और बजरियों के नीचे रखने के बाद 2 से 2.25 महीने के बाद सबके बच्चे निकल आए। सपोज करो कि 4 4 8 4 12 4 16 बच्चे निकले और 4 मर गए, तो 12 बच्चे उसके पास रेडी पड़े हुए थे मेरे मेल के 2 महीने के अंदर अंदर। और ये साइकिल वो कह रहा था कंटिन्यूसली मैं कर रहा हूँ। यानी उसने क्या करा, एक मेल से 12 बच्चे प्रोड्यूस कर लिए 2 महीने में, 4 महीने में 24, और वो साइकिल कंटिन्यू था। अगर उसके बाद और भी मादाएं होती तो वो और भी बच्चे प्रोड्यूस करा लेता उनसे। तो बताने का मकसद क्या है भाई आप लोगों को, आप लोग बोलते हो ना कि यार कि हम क्या करें कैसे करें यार, तैमूर भाई इतने महंगे हैं, रेनबो बर्ड्स महंगे हैं, या कोई और भी अगर म्यूटेशन है तो वो महंगी है। तो भाई आज मैंने आपको उस बंदे का एक ऐसा राज बताया जो उसने किया था, और मैंने आज आप लोगों से वो शेयर कर लिया है। तो अब आप लोग यार कुछ सोचो ना कि जब वो बंदा इतना आराम से कर रहा है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस वीडियो के शुरू में कि भाई जिसके मेरे पास इस वक्त बजरी के पेड़ लगे हुए हैं और कामयाबी से बच्चे पाल लेना, उससे ज्यादा कुछ नसीब इंसान कोई नहीं है। क्योंकि उसके पास ये बात कंफर्म है कि उसके पास बजरी के बच्चे पल जाएंगे, और वो अगर एक रेनबो का नर ले जाता है और रेनबो की मादियां भी ले जाता है, मादियां मार्केट से लेके या किसी से सस्ती मादियां लेके मेरे अच्छे से नर से ब्रीड कराता जाता है और इस तरह से फॉस्टर करता जाता है, तो उसके पास 2 महीने बाद कोई 60-70 बच्चा प्रोड्यूस हो चुका होगा। और इस तरह से आप कम खर्च वाला नशीन, कम पैसों में ज्यादा रेनबो के बच्चे प्रोड्यूस कर पाओगे, जामनी के, वायलेट के, आसमानी, और इस तरह से आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया है तो मेरे नंबर 0347243321 पर राब्ता कर ले रेनबोस को हासिल करने के लिए। और जिन भाइयों को रेनबो का शौक करना है भाई हमें बता दें, हम आपको इंशाल्लाह अच्छे खासे पैसों में ये शौक करा देंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।